अब अगर आपका सिलेबस में देखना हो, देखिए यहाँ पे पहली चीज जो मैं कल आपसे कह रहा था, ये रहा ब्लूप्रिंट राइट साइड, उसको फुल स्क्रीन में कर देता हूँ। ये ब्लूप्रिंट है आपका पेपर का। इस पेपर के अंदर अगर आप नोटिस करें तो ये आपको दिया हुआ है, ये 1 मार्क करके क्वेश्चंस जो है आपके पास 32 1 मार्क करके क्वेश्चंस। सर अब 40 हो गए। 40 हो गए? ये सर अभी कल परसों न्यूज में उसमें आया था 40 क्वेश्चन आएंगे ऑब्जेक्टिव। तो अभी मुझे भेज दीजिएगा। 40 क्वेश्चन आएंगे 1 मार्क करके आप 40 क्वेश्चंस हो गए। चलिए देखते हैं। तब तो न्यू ब्लूप्रिंट आएगा फिर से। तो अभी इसके अंदर जो ये कहानी है, तो ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन है। तो अगर मैं ये वाला चैप्टर आपका अलाभकारी संस्थाएं वाला देखता हूं, तो इसमें 4 नंबर का तो एक भी क्वेश्चन नहीं, एक भी क्वेश्चन नहीं। 4 नंबर के जो प्रश्न है वो आपके पार्टनरशिप से है, 2 एक कंपनी से है और एक जो है आपका कैश फ्लो से। तो इसमें से इस चैप्टर में आपके पास 1 नंबर के क्वेश्चन मतलब ऑब्जेक्टिव्स हैं, 1 नंबर के 5 ऑब्जेक्टिव्स हैं, 2 नंबर का क्वेश्चन है और 3 नंबर का क्वेश्चन। ये इसका वेटेज। तो ये इसमें कुल प्रश्न इन्होंने रखे हैं, ये जो अंकवार वाले 2 हैं। तो अगर मैं देखता हूं तो 5 नंबर के 5 क्वेश्चंस, एक नंबर के क्वेश्चंस, ठीक है, और उसके बाद 1 2 नंबर का क्वेश्चन और 1 3 नंबर का क्वेश्चन। तो ये 10 मार्क्स का इस हिसाब से इस चैप्टर का आपका वेटेज है। ये तो हुआ आपका चैप्टर के हिसाब से। अब आगे देखते हैं हम आगे क्या इस चैप्टर में से क्या क्या चीजें हट गई हैं और क्या क्या हैं वो भी देख लेते हैं। ये आगे चैप्टर में बोला गया है, तुलन पत्र 1.5 1.7 1.8 नहीं है, 1.5 1.7 1.8 नहीं है, ये हटा दिया गया। अब मैं आपके सामने ओपन कर रहा हूं एनसीईआरटी की बुक। तो अगर मैं एनसीईआरटी की बुक ओपन करता हूं तो वो क्या देख रहा हूं मैं? अच्छा, निखिल का भी कहना है कि 1 मार्क करके क्वेश्चंस 40 हो गए। निखिल ऐसा कहना चाह रहे हो? यस सर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गए 40। ठीक है, नहीं निखिल क्या कह, निखिल भी यही कह रहा है, तुम तो कह ही रही हो। दो बात ऐसे करें तो वो जो चेंज आया है वो चेंज अब आ जाएगा, तो इसका तो और भी कुछ क्वेश्चंस कम होंगे भाई। पेपर तो 80 मार्क्स का होना, ऑब्जेक्टिव अगर 8 नंबर बढ़ा दिए तो 2 नंबर 8 नंबर कहीं से कम तो करेंगे। सर 4 मार्क्स के जो क्वेश्चन है उसको कम कर दिया जाएगा हो सके तो, या अब 4 नंबर के 3 पूरे मार्क्स। पेपर में अगर मैं देखता हूं तो पूरे पेपर भी 4 नंबर के जो क्वेश्चंस हैं आपके, ओनली 3 है। वो आपके पास ये रहे, ये 4 नंबर मार्क्स के ही कम 4 करेंगे क्वेश्चंस शायद क्यों 10। 4 नंबर के 4 क्वेश्चंस हैं बस, ठीक है। अब ये 2 मार्क्स के 10 है तो शायद 3 उससे कम मार्क्स के कर। 3 क्वेश्चंस हैं, 2 मार्क्स के जो हैं 10 होंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्वेश्चंस। तो ये अभी जो पेपर है वो ये है कि आपके 1 मार्क के 32 क्वेश्चंस हो गए। तो अब आपके पास ये पूरा ही, अगर ये 40 के हो गए तो ये पूरा पेपर ही एक तरह से ऑब्जेक्टिव ही हो गया, पूरा पेपर। यस सर। 2 मार्क्स के आपके पास में 10 क्वेश्चंस हैं, 3 मार्क्स के आपके पास 4 क्वेश्चंस, ये इधर 4 क्वेश्चंस हैं, और इसके अंदर 4 मार्क्स के 4 क्वेश्चंस, 6 7 8 9 10 4 5 6 7 8 80 मार्क्स ऐसे हो। तो अगर मैं इसको बढ़ाकर 40 करता हूं, या जैसा भी बोर्ड कह रहा है, अगर ये 40 किया जाएगा तो 8 नंबर कहाँ एडजस्ट होंगे? या तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि यहाँ से 2 हटा दो, लेकिन वो मेरे ख्याल से इतना सही होगा नहीं। सर एक कम कर देंगे शायद सब में से। भाई अब ये 1 यहाँ से कम करना पड़ेगा, और 4 में से फिर 1 इधर से, 3 से कम करो, फिर 2 बढ़ा दो, या ऐसा कुछ करना पड़ेगा।
या सर या हो सके तो 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन जैसे दो मार्क के 2 क्वेश्चन कम किए जा सकते हैं, इसमें गुंजाइश है। 10 में से 2 8 किए जा सकते हैं, तो कोई होगा तो एक 4 नंबर का कम कर देंगे और एक ये कम कर, तो इस ढंग से ये 40 मार्क्स आपका हो जाता है। ये मतलब 40 क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो जो 10 क्वेश्चंस ये 2-2 मार्क के हैं, इनको घटाया जा सकता है। तो ये है कहानी कुल मिला के। अब ये 3 क्वेश्चन है शेयर्स में से, इसमें से चलो एक का हटा दिया, एक क्वेश्चन इसमें से हटा दिया पार्टनरशिप में से, तो ऐसा कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, तो इससे ये बात तय है कि अब आपके लिए स्कोर करना तो आसान हो जाएगा। ठीक है, स्कोर तो क्या सकता है। अब मैं जो बात कह रहा था, ये चैप्टर्स में से क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजें हट गई हैं चैप्टर में से, तो ये जो मैं चीज देख रहा हूँ यहाँ पर, ये तुलन पत्र 1.5, 1.7, 1.8। तो अब मैं जरा एनसीईआरटी की किताब खोलता हूँ, दूसरी वाली एनसीईआरटी की बुक। ये इसके अंदर ये जो शुरुआत के चैप्टर्स हैं, ये सेक्शन है, ये अर्थ वगैरह बताया गया है एनपीओ का, ये है आपके सिलेबस में। ये 1.1 ये है पूरा 1.1, ये जो भी है। देन 1.2 भी है, ये जो है रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, वो भी है, ये पूरा है 3। फिर ये 1.3, 1.3, 1.3, ये 1.4 भी है, आय व्यय खाता। तो मतलब आपका ज्यादा ज्यादा आय व्यय खाता बनाना या रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट बनाना, बस ये इतना। लेकिन रिसीट्स एंड पेमेंट्स और आय व्यय खाते के बाद में बैलेंस शीट बनाना, ये आपके सिलेबस हट गया। तो बैलेंस शीट आपको नहीं बनानी रहेगी, आपको छोटा सा क्वेश्चन रहेगा जिसमें एक छोटा सा रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट बनाना है। 1.6 में क्या है? 1.6 के अंदर कुछ विशिष्ट मदें हैं जिनका कैलकुलेशन करना पड़ेगा। आपको दे दिया, ये अच्छे क्वेश्चन इसमें बनते हैं 3 या 2 नंबर में, कि भाई इतना चंदा मिला, इतना पिछले साल का, इतना अगले साल का, तो सिर्फ इस साल का बताइए, है ना। इस टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चन कर सकते हैं इसके, वो है। ठीक है, ये विशिष्ट मदों में विशेष निधि कहाँ लिखेंगे, सरकारी अनुदान कहाँ लिखेंगे, वृत्तिक निधि किधर लिखेंगे, समानार्थक परिश्रमी भुगतान किधर, ये सब जो क्वेश्चन है ये लिख रहे हैं। फिर उसके बाद में अगर हम आगे चलें, ये 1.6 चला रहा है, 1.6 ये 1.7 स्टार्ट हो गया होगा, ये बैलेंस शीट आ गई ना, तो 1.6 खत्म होके कहाँ पे 1.7 चालू हो गया देखना पड़ेगा। अरे भाई किधर, ये 1.6, 1.6, 1.6, 1.6, ये तो चलो ठीक है, सारा का सारा ये विशिष्ट कैलकुलेशंस, ये विशिष्ट कैलकुलेशंस है, ये भी विशिष्ट कैलकुलेशंस यहाँ तक आ जाए। ये आपका एक मनोरंजन क्लब के बारे में डिटेल दिया है, और ये आया हुआ है, और ये बैलेंस शीट, तो यहीं से 1.7 होगा, लिखा नहीं दिख रहा है कहीं 1.7, बाकी 1.7 नहीं, जब बैलेंस शीट नहीं तो 1.7 भी नहीं। ये सारे क्वेश्चंस 1.7 के, सब कुछ करने के लिए। ये रहा यहाँ पे लिखा 1.7, तलपट पर आधारित आय और व्यय खाता, तो ये है ही नहीं। जैसे 1.6 में बैलेंस शीट दी है, मतलब वो आएंगी? नहीं, बैलेंस शीट तो नहीं है, बैलेंस शीट तो हटा दिए, तो सर बैलेंस शीट और इसकी भी एक्सपेंडिचर मेथड वाली। हाँ, बैलेंस शीट तो नहीं, केवल सर आय व्यय खाता और भुगतान और प्राप्ति वही भुगतान बस खाता है। आगम वो जो है आय व्यय, आगम और प्राप्ति और भुगतान प्राप्ति और भुगतान, और दूसरा छोटे आय व्यय खाता। छोटे कैलकुलेशंस
छोटे छोटे अमाउंट्स का निकालना, इतना है इतना है, ये इसके अंदर चीज है। तो अभी अपन क्या करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर, ये चैप्टर के अंदर ये शू की जो थियरी है ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आपको एक बार रीडिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। वैसे तो मैं इसको कवर करूंगा, ये रीडिंग है एक ये, और 1.6 सेक्शन में भी थियरी ज्यादा, तो ये फर्स्ट वाले में और ये 1.6 में, उनमें ज्यादा थियरी है, तो वो आपको 1.1, 1.2 और 1.6 ये आपको अच्छे से इसके थियरी के हिसाब से पढ़ने रहेगा, इसके हिसाब से आपकी थियरी रहेगी। तो ये चैप्टर के अंदर ये है। तो मैं आज बच्चे बहुत कम है, पास होना अब आसान हो गया। एमपी बोर्ड ने रिजल्ट को बेहतर करने के लिए सत्र 21-22 में परीक्षा का पैटर्न बदल दिया है। प्रश्न पत्र में अब 40 अंकों के ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे। पास होने के लिए 33 अंक जरूरी होते हैं। शिक्षा मंत्री चाहे शिक्षा नीति ये बदलाव किया गया। एमपी बोर्ड में ठीक है ये सब तो ठीक है। सर मान लीजिए सर, अगर किसी को क्वेश्चन लिखना है, केवल ऑब्जेक्टिव तैयार करके चल जाएगा तो वो पास हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल ऑब्जेक्टिव मार्के लेते हैं उन लोग। हाई स्कूल सेकेंडरी स्कूल का मूल्यांकन 80 अंक का सैद्धांतिक एवं 20 अंक का प्रायोगिक के लिए रहेंगे, है ना। मूल्यांकन प्रायोगिक विषय में 70 अंक सैद्धांतिक, 30 अंक प्रायोगिक के लिए। ठीक है, कोई बात नहीं, अब ये क्लियर हो गई चीजें। तो अब आया है तो भाई ये साइट पे भी आ ही गया होगा कहीं ना कहीं, तो ये अपने पास ये चीजें आ जाएगी। सर इसका लेटर भी आ जाएगा। ठीक है, तो आज जब अभी खत्म करते हैं, आज थोड़ा सा आप लोग पूजा वगैरह भी बता रहे हैं, तो इतना थ्योरी आप पढ़े, कल से हम इस चीज को स्टार्ट करते हैं। सिलेबस रिड्यूस हो गया है, अपने को अब ज्यादा टाइम लगना नहीं है और हम इसको जल्दी से कर लेंगे। सर ऑब्जेक्टिव का एक सीट ही बना दीजिएगा इसका। हाँ, मैं बना दूंगा आपको, बस मुझे थोड़ा सा टाइम Yes, देना sir. पड़ेगा, है ना। टाइम दीजिए, Yes, sir. मैं सब बिल्कुल करूँगा। सर ठीक है, ओके देन, अभी मैं इसको वो कर रहा हूँ। ठीक है, एंड करूँ सर। ओके, थैंक यू सर।